डियर स्टूडेंट नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रमोद के जायसवाल। मैं बहुत दिनों बाद वापस वीडियो बना रहा हूँ। तो थोड़ी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं देर से आया हूँ। आज हम बात कर रहे हैं कि कई त्यौहार इसमें बीच है आपके, उसके सभी का आपको शुभकामनाएँ। और आज इस आप लोगों के बीच में मैं बहुत अच्छा टेस्ट लाया हूँ। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो टेस्ट होता है डिप्थीरिया टेस्ट जो होता है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि जीवाणु जनित रोग होता है। ये मैक्सिमम बरसात के मौसम में ज़्यादा होता है और मतलब पानी इन्फेक्शन की वजह से ज़्यादा तो ये प्रभावशाली एक्टिवेट होता है। और ये एक जो मैं आपको पहले ही बता चुका, एक गंभीर जीवाणु संक्रमण रोग है। साथ जो मुख्य रूप से ये हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन प्रणाली को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। साथ में हमारी स्किन हिंदी में बोले त्वचा को भी प्रभावित करता है। और साथ में ये इसका जो बैक्टीरिया जो कारक होता है, इसको बहुत अंडरलाइन करिएगा। इसका बैक्टीरिया का जो डिप्थीरिया का जो बैक्टीरिया नाम है वो है कोरिनोबैक्टीरियम, ठीक ना। कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया के नाम से ये जीवाणु कारण होता है, जो इसमें जिसको गले में टॉन्सिल्स होता है और बहुत बार टॉन्सिल्स होता रहता है, भूरे रंग की झिल्ली बन जाती है, साथ में बुखार और गले में खराश जैसे लक्षण होते हैं। देखिए मेरे को सर्दी हुआ है, टॉन्सिल्स वगैरह नहीं हुए हैं। आगे हम बात कर रहे हैं कि ये बहुत समान लक्षण होते हैं। इस तरह ये टीकाकरण के माध्यम से इसे हम रोक सकते हैं। जिसको डिप्थीरिया की टीका लगता है बच्चों में, ये उसके वजह से हम इसको रोक सकते हैं। लेकिन देखिए कभी कभी टीका लगने के बावजूद भी हो जाता है। उसके रीज़न होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन एरिया में रहते हैं, या एक घातक हो सकता है विशेष रूप टीकाकरण ना कराने वाले व्यक्ति की या देरी से उपचार कराने वाले व्यक्ति को ज़्यादा संक्रमण होता है, जैसे मैं पहले बताया था। आप बात कर रहे हैं कि इसके मुख्य पहलू क्या होता है, जैसे हम पढ़ेंगे कि इसका कारण क्या होता है, लक्षण क्या होता है, इसको फैलने का प्रोसीजर क्या होता है, साथ में रोकथाम क्या होता है, इसका इलाज क्या होता है, और कुछ कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं। उसको भी हम सारी चीज़ें आज हम डिटेल में बात करेंगे। आप हमारे लाइन में बने रहिए, हमसे जुड़े रहिए, और तभी तो आपको समझ में आएगा। अगर आप बिल्कुल वीडियो स्किप करते जाएंगे, आपको पल्ले कुछ भी नहीं पड़ने वाला। बहुत देखो, डिप्थीरिया बीमारी है बीमारी, लेकिन इतना भी हुआ नहीं है। उसको हम अगर सही से रोकथाम कर रहे हैं, सही से परहेज कर रहे हैं, सही से काम कर रहे हैं, तो क्यों होगा। तो सबसे पहला हम बात कर रहे हैं कारण कि डिप्थीरिया क्या कारण होता है, क्यों होता है। तो सबसे पहला कारण ये तो कॉर्नियम बैक्टीरियम जो डिप्थीरिया जो होती है, जो एक विष उत्पन्न करता है, यानी कि पॉइजन जो टिश्यू को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ बात करें इसका लक्षण जो होता है, जिसको आपको जो ध्यान से अगर इसके पहले ही मतलब पहले वाले वीडियो नहीं होना, इसके पहले ही कुछ मिनट पहले ही आपने मेरे को ध्यान सुने होंगे, तो मैंने ये चीज़ लगभग सब कुछ बता चुका था। फिर भी आपके बात नहीं सुने हो तो कोई बात नहीं, बैक जाकर दोस्त सुन सकते हैं। और उसके से आगे से मैं बता रहा हूँ कि इसके जो लक्षण होते हैं, गले में खराश होता है, ग्रंथियों में सूजन होता है, फीवर होता है, विशेषकर गर्दन में सूजन होता है, सांस लेने और निगलने में कठिनाई होती है, और गले या नाक में मोटी सी परत भूरे रंग की झिल्ली बन जाती है। अब आगे सेकंड टॉपिक बात करें, थर्ड पार्टी जो टॉपिक की बात कर रहे हैं, वो संचरण होता है, यानी कि सर्कुलेशन इन्फेक्शन। अब बात करें ये मुख्य रूप से ये श्वसन बूंद के द्वारा, ये खांसने सीखने से या त्वचा घाव के संपर्क आने से ये होता है, इसका फैलता है ये डिसीज़। आगे हम बात करें कि जो रोकथाम है, ये DTAP एक इंजेक्शन होता है। ये बड़े बच्चों आजकल के TDAP होता है। देखो जो DTAP जो बच्चों के, जो छोटे बच्चों के लिए, वो बड़े बच्चों के लिए होता है। वैस्कुलर TDAP से टीकाकरण किया जाना चाहिए। और इसका इलाज जो है विष को निष्क्रिय करने के एंटीबायोटिक, डिप्थीरिया के एंटीटॉक्सिन, मतलब मेडिसिन डॉक्टर के, देखो आप अपने से बिल्कुल कोई मेडिसिन नहीं लेना जब तक डॉक्टर का सुझाव ना हो, तो आप मेडिसिन ले सकते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या होता है, यानी कि इसका साइड इफ़ेक्ट। तो
पहली चीज़ तो इसकी जो साइड इफ़ेक्ट है, हृदय, किडनी और नर्वस सिस्टम को ये हानि पहुंचाता है, साथ में जिससे संभावित रूप से मृत्यु भी हो सकती है। क्यों होगा? क्योंकि देखो जब उसकी संक्रमण बढ़ जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है, कोई भी बीमारी हो चाहे छोटा चाहे बड़ा हो, अगर लापरवाह रहेंगे तो समस्या तो बढ़ने रहेगा। अब इम्पोर्टेंट बात हम कर रहे हैं इसके डिप्थीरिया के प्रभाव। जो श्वसन डिप्थीरिया जो होते हैं ये गले टॉन्सिल को प्रभावित करते हैं, जिससे विशिष्ट झिल्ली उत्पन्न करता है। ठीक है, अब आगे हम बात करें जो स्किनी डिप्थीरिया होता है। देखो 3 प्रकार का हमने बताया, एक श्वसनीय होता है, एक त्वचीय होता है, एक प्रणालीगत जटिलताएँ भी होती है। अभी बात हम करें त्वची के बारे में, इसमें त्वचा को इन्फेक्शन, इसमें अल्सर या फिर घाव हो सकते हैं, और जो कॉम्प्लिकेशन वाली चीज़ें जो विष फैलकर अन्य अंगों को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि मायोकार्डियशन, हार्ट के मांसपेशियों को भी सूजन या तंत्रिका तंत्र को डिस्टर्ब कर सकता है, या किडनी भी इन्फेक्शन कर सकता है। अब आगे बात करें जो टीकाकरण होता है वो महत्व क्यों होता है। जो डिप्थीरिया की DTAP बच्चों के लिए होता है, आप TDAP बड़े बच्चों वयस्कों के लिए होता है, इसके माध्यम से किया जा सकता है। देखिए आपको कितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ बताया जा रहा है, आप इसीलिए हमारी कोई भी वीडियो स्किप मत करना, आप ध्यान सुनिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है कि बच्चों और वयस्कों में कौन कौन से टीकाकरण पूछा जाता है, लगाया जाता है डिप्थीरिया के लिए। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, अगर DTAP जो टीकाकरण है वो बच्चों के लिए लगाया जाएगा, और TDAP जो है वो बड़े बच्चों वयस्कों के लिए लगाया जाता है। अब आगे हम सेकंड टॉपिक की बात कर रहे हैं। टीकाकरण जो होता है अत्यधिक प्रभावी होता है, लेकिन एंटीबायोटिक बनाए रखने के समय पर बूस्टर शॉट की आवश्यकता होती है। आगे हम बात करें इंटरनेशनल लेवल में जो WHO होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन ने प्रकरणों के लिए कुछ टीकाकरण बनाए रखने के लिए प्रयास बहुत कर रहे हैं। तो हम इसको एक शॉर्टकट बात ये करें कि डिप्थीरिया गंभीर रोग है, लेकिन ये रोकथाम बीमारी योग्य है, और साथ में व्यापक टीकाकरण के साथ साथ ये शीघ्र निदान, उपचार और प्रभाव के न्यूनतम जटिलताओं को रोकना बहुत महत्वपूर्ण करता है। तो डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक था डिप्थीरिया, जिसमें हमें जितनी जानकारी उपलब्ध था हमने आपको साझा किया। ये यहाँ तक आप बने रहे, मुझे लगा बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ तक बने रहे और आप हमारे अंत तक वीडियो देखा। ऐसी वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम है डॉक्टर प्रमोद के जायसवाल, और साथ में अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को फेसबुक पेज को साई क्लिनिक एंड पैथोलॉजी सेंटर को आप फॉलो कीजिए, और अगर इंस्टाग्राम से देख रहे हैं साई क्लिनिक / पैथोलॉजी जबलपुर को आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।